ओम नमः शिवाय। सभी दर्शकों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आचार्य विशाल भगवान शंकर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वे सावन के इस शुभ अवसर पर हमारे जीवन में खुशहाली सुख शांति लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं, तो आइए उसे शुरू करते हैं। दर्शकों, जैसा कि हमने अपने प्रथम वीडियो में कहा था कि इस चैनल के माध्यम से हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान प्राप्त करेंगे, तो आइए उसी ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे एक दर्शक की कुंडली है और उनका एक सवाल था कि गुरुजी, मुझे बिजनेस करना चाहिए या नौकरी। उन्होंने हमें ये भी बताया कि इस समय वो पिछले कई सालों से नौकरी के साथ साथ बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अब वो ये जानना चाहते हैं कि वो दोनों में से किस ओर अपना कदम आगे बढ़ाएं, या फिर दोनों कार्यों को यानी कि नौकरी और बिजनेस को जैसे वो अभी तक करते आए हैं उसी को आगे बढ़ाएं। तो आइए उनकी इस समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। आपकी कुंडली में नौकरी और व्यापार दोनों के योग हैं। लग्नेश और षष्ठेश दोनों के स्वामी मंगल अच्छे बैठे हैं, और जैसा कि आपने बताया भी कि आप जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस भी करते हैं। अब जो आपका प्रश्न है कि आप जॉब कंटिन्यू करें या व्यापार, या फिर जो चल रहा है उसे चलने दें, यानी कि जॉब के साथ साथ व्यापार ऐसा ही चलने दें। तो देखिए, जैसा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, द मैन हु ट्रेवल्स इन मैनी बोट्स नेवर रीच द डेस्टिनेशन, यानी कि जो व्यक्ति कई नावों पर सवार करता है वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। तो ना आप और ना हम, ये दोनों में से कोई नहीं चाहेगा कि आप अपने द्वारा निर्धारित की हुई मंजिल पर ना पहुंच पाएं। इस सिचुएशन को यदि हम और गहराई से देखें, तो यदि आप जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं, यानी कि नौकरी और बिजनेस दोनों एक साथ, तो ये मान के चलिए आप दोनों में से किसी में भी वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसकी आप मनोकामना रखते हैं, क्योंकि मन वांछित ऊंचाई पाने के लिए आपको अपना 100% देना होता है। लेकिन आपने तो अपना 100% दो भागों में यानी कि 50-50% में डिवाइड कर रखा है, 50% नौकरी के लिए और 50% बिजनेस के लिए। तो इसलिए आपको बिजनेस या नौकरी दोनों में से किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा। तो जो पहला ऑप्शन है दोनों यानी कि नौकरी और बिजनेस को एक साथ चलने का, तो वो तो खत्म हो जाता है। तो अब बात आती है कि दोनों में से किसको चुने। इस सवाल के जवाब के लिए आइए सबसे पहले आपकी कुंडली पर चलते हैं। आपकी कुंडली में जॉब और बिजनेस दोनों के कारक शनि और बुध ग्रह लाभ और इच्छा पूर्ति स्थान पर बैठे हैं। अब प्रश्न आता है कि दोनों में से कौन ज्यादा अच्छे बैठे हैं। तो हम पाते हैं कि बुध उच्च के बैठे हैं, यानी कि बिजनेस वाला भाव ज्यादा प्रबल है। इसके अलावा लग्न और लग्नेश व्यापार का अनुमान लगाने में सहायक हैं, जबकि षष्ठम भाव और षष्ठेश नौकरी का अनुमान लगाने में सहायक हैं। और जैसे कि हम आपकी कुंडली में देख पा रहे हैं, लग्न में शुक्र भाव विराजमान है, जबकि षष्ठम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। लग्नेश और षष्ठेश दोनों के स्वामी मंगल ग्रह आजीविका के स्थान पर बहुत अच्छे बैठे हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो 6, 8, 12 भाव में बहुत ही कम या कहें एक ही ग्रह केवल सूर्य देव बैठे हैं, वो भी नीच के। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी कुंडली व्यवसाय के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। वैसे भी नौकरी में उन्नति की एक सीमा है, किंतु व्यवसाय में इस उन्नति की कोई सीमा नहीं। इसके अलावा जब आप व्यवसाय करते हैं तो आप अपने साथ साथ और भी कई लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि आपका व्यवसाय कई सारे रोजगार का सृजन करता है। आप अपने बच्चों को एक स्थापित रोजगार का मौका प्रदान करते हैं, उन्हें सब कुछ शुरुआत से नहीं करना पड़ता। जबकि नौकरी में आप कितने ही ऊंचे स्तर पर क्यों ना पहुंच जाएं, आपके बच्चों को उस स्तर पर पहुंचने के लिए जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ती है।
तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आपको व्यवसाय से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकते हैं नौकरी के कंपैरिजन में। किंतु ऐसा नहीं है कि व्यवसाय के सिर्फ फ़ायदे ही हैं, उसकी अपनी दिक्कतें हैं जो कि आप बेहतर समझते हैं। और हाँ, मनुष्य अपनी स्थितियों को बेहतर समझता है। तो ये आपसे निवेदन है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी बुद्धि और विवेक का अच्छे से इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने जीवन साथी, सगे संबंधी, भाई बंधुओं से अवश्य विचार करें, क्योंकि आपके सुख और दुख में वही आपके सच्चे साथी हैं। इसी के साथ मैं आचार्य विशाल आपको एक बार फिर सावन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपसे ये अनुरोध करता हूं कि यदि आपको हमारी ये पहल पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और दर्शक की समस्या के समाधान के लिए। ओम नमः शिवाय।